हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। मेरे पति के गुजरने के बाद मैं और मेरा बेटा बेटी ही थे। दोनों जवान हो गए थे। मेरा नाम शर्मिला है और मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मेरा एक बेटा और बेटी है। बेटा 22 साल का है और बेटी 19 साल की है। मेरे पति जाने के बाद घर में हम 3 लोग ही रहते थे। मेरे बेटे का नाम आकाश है और बेटी का नाम सोनिया है। हम लोग बिहार में रहते हैं, मगर इस समय हम लोग महाराष्ट्र में के पुणे में रहते हैं। मेरे पति की जॉब के कारण हम लोग बिहार से महाराष्ट्र आ गए थे। तभी से हम यहीं पे रह रहे हैं। जहाँ शहर में आने के बाद मेरे पति ने शराब पीना शुरू कर दिया था। उसके बाद सारे पैसे शराब में ही उड़ा दिया करता था। इसके लिए उसका तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। उसके इलाज के लिए काफ़ी हमारे गांव का सारी खेती बिक गई और मेरे पति सुबह शाम शराब पीते थे। शराब की लत के कारण एक भी पैसा नहीं बचा पाया था। हमारे पास सब कुछ कमाने के बाद भी मैं उसको नहीं बचा पाई। हमारे जितने भी गांव में ज़मीन जायदाद थे सभी बिक चुके थे, फिर भी मैं उन्हें नहीं बचा पाई। अपने घर की इस हालत को ये लिए मैं अपने पति का ही जिम्मेवार मानती हूँ। अगर हमारे गांव में खेत भी ना होते तो मैं अपना गुजर बसर गांव में खेती के सहारे कर लेती। पति की मौत के बाद किसी तरह मैंने अपने बेटे को ग्रेजुएशन करवाया और अपने मोटर पार्ट्स का काम सीख लिया। उसको 50,000 रुपये सैलरी मिलने लगा। वह मुंबई में अपने दोस्त के पास रहकर काम कर रहा था। हम लोगों को पैसे भेज दिया करता था। इससे हमारा गुजारा अच्छा खासा चलने लगा था। अब मेरी बेटी की भी पढ़ाई कर रही थी, पैसे उसी के अकाउंट में आता था। 2 साल के बाद जब घर आया तो आकाश अब जवान होकर एकदम एक मर्द सा बन चुका था। उसे देखकर मन बहुत खुश हुई थी। चलो बेटा बड़ा हो गया है और इतने बड़ा हो गया है कि मैं सोच रही थी कि अब उसकी शादी कर दूं। कुछ महीने बाद आकाश की शादी का बात करने के लिए बोला तो पहले घर बनवाना है, उसके बाद मैं शादी करूंगा। इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जो मुझे बहुत परेशान करने लगा था। मुझे इस बात के बारे में बाद में पता चला। आकाश ने मुझे बताया था। ऐसी हुई एक दिन आकाश घर में सो रहा था। रात के 11 बजे थे। उसको बाथरूम जाना था। वह उठा और फिर कुछ आहट सुनाई दिए। उसके पीछे वाले गाय के तबेले में जाकर देखा तो सोनिया एक लड़के से बातें कर रही है। उसने सोनिया को एक झपाट मारा और उसको वहाँ से अंदर लेकर आया। उस समय आकाश ने सोनिया को डांटा और कहा, इतनी मेहनत करके मैं पैसा जमा करके तुमको पढ़ा रहा हूँ और तुम यह सब कर रही हो। सोनिया चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। टालते हुए आकाश की नज़र सोनिया को देख रहा था। पता नहीं देखते देखते उसका मन में कुछ अजीब विचार आने लगा। वह सोनिया को अजीब नज़रों से घूरने लगा। फिर वह उसके समझाने के लिए अंदर लेकर गया। उसको बिठाकर समझाने लगा, लेकिन उसकी नज़र उसकी ऊपर से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे उसका मन अपने बहन के लिए करने लगा। उसने सोनिया से कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। यह बोला, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें यह सब करना ही है तो मेरे साथ कर लो। घर की इज्जत को इस तरह से क्यों बाजार में बेच रही हो? सोनिया आकाश को और हैरानी से देखते हुए कहने लगी। तभी आकाश ने सोनिया के हाथ पर 20,000 रुपये रख दिए। छोटी उम्र में इतने सारे पैसे देखकर सोनिया को आंखें खुली की खुली रह गई। आकाश बोला, यह बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। सोनिया ने हाँ से गर्दन हिला दी। धीरे धीरे फिर सोनिया को 19 साल की होने लगी थी, इसीलिए उसको कुछ ज़्यादा पतन ही था। उसको शायद पैसे की लालच आ गई थी। इस बार अंजाम हुआ नहीं जानती थी, क्योंकि अभी उसका मैच्योर नहीं थी। वह आकाश भी अपना मकसद में कामयाब हो रहा था। आकाश जो एक भारी भरकम मर्द बन चुका था। सोनिया उसके सामने बच्ची लग रही थी। अगली सुबह मैंने देखा कि सोनिया ठीक से चल नहीं पा रही थी। रात में हमारे घर का माहौल बदल दिया। अब सोनिया खुद ही अपने भाई के
से क्रिकेट के लिए कहने लगी। आकाश भी यहाँ 1 महीने के लिए आया हुआ था। इस घटना के बाद वह 2.5 महीने घर पर रुक चुका था। सोनिया के शरीर में परिवर्तन साफ दिखने लगे थे, जो मैं नोटिस कर पा रही थी। उसका शरीर भी काफ़ी बदलने लगा था और भरने भी लगा था। आकाश उसको चुपके चुपके से सूखा मेवा और फल खिलाता था। 2.5 महीने में उसके शरीर बहुत बदलाव देखने लगे। वो सेब की तरह लाल होती जा रही थी। मैं सोच रही थी कि आकाश के आने के बाद भाई के साथ मिलके वो अच्छे से खाना खा रही है, मगर वह तो कुछ और ही। मैं उस दिन थोड़ा शक में हुआ जब मेरे कहने पर भी सोनिया मेरे पास नहीं सोई। आकाश उसको किनारे वाले कमरे में सोने के लिए कहता था, वह भी वहीं पे उसकी बात मानती थी। मैं बाहर बरामदे में सो जाया करती थी और सोनिया एक किनारे कमरे में सोया जाया करती थी। छुट्टियां बीत जाने के बाद आकाश दोबारा पुणे चले गया, मगर काफ़ी कुछ बदल गया था। उसने सोनिया को एक मोबाइल देकर गया था और वह दिन भर फ़ोन पर ही बात करती रहती थी। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे धीमे बात किया करती थी। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि वह किससे बात और क्यों कर रही है। हो ना हो अपने भाई से ही बात करती होगी। उसके बाद आकाश और सोनिया दोनों मिलकर पुणे जाने का प्लान बना लिया। उन दोनों को सामने एक समस्या थी, मुझको साथ लेकर नहीं जाएंगे। वह दोनों मुझे यहीं छोड़कर जाना चाहते थे। जब उन दोनों के साथ जाने की बात कही तो मैं बोली, मैं यहाँ घर पे अकेली कैसे रहूँगी? वैसे भी पढ़ाई लिखाई के दिन है जो अधूरी रह जाएगी। वह बोला, माँ इसको केवल खाना बनाने के लिए साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ जॉब करने के लिए खाना बनाने की दिक्कत नहीं होती है। इसका पढ़ाई यहीं पर चलती रहेगी और ट्यूशन वहाँ कर लेगी, यहाँ आकर एग्ज़ाम दे देगी। जब मैं नहीं मानी तो आकाश ने कहा, माँ तुम भी साथ चलो, कुछ दिन हम लोग वहाँ साथ रहेंगे, वहाँ पर रह लेंगे। इसके बाद फिर तुम चाहो तो आ जाना, नहीं तो वहीं पर रह लेना। अगर नहीं चाहो तो यहाँ घर पर वापस आ जाना। मैं उन दोनों की जीत के सामने मान गई। हम तीनों माँ बेटे पुणे चले गए और वहाँ जो घटना हुई शायद किसी के साथ नहीं हुई होगी। वहाँ पर जाने के बाद जिस तरह हम घर में रहने वाले थे, उससे एक कमरा नीचे था और उसके ऊपर सीमेंट का छप्पर था। साथ में ही लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी। ऊपर से दूसरा वार्ड बना हुआ था, मगर वह ऐसा था कि वहाँ सीधे खड़े होकर नहीं चल पाया जा सकता था। उसकी ऊंचाई बहुत कम थी। मैंने वह देखकर कहा, बेटा यहाँ तो नीचे एक ही कमरा है, हम तीनों इस छोटे से कमरे में कैसे सोएंगे? आकाश बोला, माँ मैं ऊपर सो जाऊँगा और आप दोनों नीचे सो जाना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो सोनिया भी ऊपर आ जाएगी। आप आराम से सो जाना, टेंशन मत लो, यहाँ पर सब ऐसे ही सोते हैं। फिर हम दोनों ऐसे ही सोने लगे। 2-3 दिन तक तो सोनिया कहने लगी कि मुझे यहाँ नींद नहीं आती, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग ऊपर सो जाते हैं। मैं बोली, लेकिन ऊपर तो तुम्हारा भाई सो रहा है। वह बोली, तो क्या भैया को नीचे बुला लेते हैं और हम ऊपर सो जाते हैं। मैंने कहा, अगर उसको यहाँ पर नींद नहीं आई तो वह अगले दिन ड्यूटी कैसे जाएगा? सोनिया बोली, अच्छा ठीक है, मैं भैया के साथ सो जाती हूँ, आप यहीं पर सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन तुम दोनों वहाँ परेशान हो जाओगे। वह बोली, नहीं माँ, मैं एक तरफ कोने में सो जाऊँगी, मुझे जहाँ पर नींद नहीं आ रही। वह उठकर आकाश के कमरे में चली गई। फिर एक दिन वह ऊपर चली गई। मुझे अभी तक कोई शक नहीं हुआ था इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। 7-8 दिन हो चुके थे सोनिया को ऊपर सोते हुए। एक रात की बात है, मुझे पेट में दर्द होने लगा। ऐसा लगने लगा कि मुझे उल्टी आ जाएगी। फिर कपड़े खराब होने का डर था। मैंने सोचा कि ऊपर से कपड़े मंगवा लेती हूँ, मगर मैं बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह सुबह ड्यूटी करने जाएगा। मैं खुद ही ऊपर चली गई और सारे कपड़े बैग में रखे हुए थे क्योंकि नीचे जगह कम थी। नीचे किचन और बाथरूम था, इसीलिए कपड़े के बैग सारे ऊपर ही रख दिए गए थे। जब मैं सीढ़ियों के ऊपर जा रही थी तभी वहाँ का अंदर का नज़ारा देखकर मैं सन्न रह गई। यह सब देखकर फ्रीज हो गई। मैंने वहाँ देखा कि वह दोनों एक दूसरे के साथ मस्त वाला क्रिकेट खेल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी ही आंखों के सामने जो नज़ारा था मेरी समझ से बाहर था।
मैं अपना बेटा बेटी को आपस में इस तरह देखकर हैरान थी। मैं वहीं खड़ी रही, फिर भी मैं कुछ संभाली और चुपचाप से नीचे चली गई और सोचने लगी कि यदि वह आज होते तो मेरे घर का यह पाप ना देखा होता। इसके बाद दोस्तों मैं बिना कुछ सोचे समझे 1 महीना के अंदर ही सोनिया की शादी कर डाली और आगे यह पाप होने से बचा लिया। तो आप लोग बताइए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप ये कहानी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो जब भी डालें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से। थैंक यू।